नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं ज़िला जौनपुर। ज़िला जौनपुर का ये 14वीं सदी का फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही मशहूर शाही किला, जो कि अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद के बगल में स्थित है। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं और आगे। ये हमारा प्रवेश द्वार है किले का, शाही किले का प्रवेश द्वार। ये देखिए बगल में आप जौनपुर सिटी देख रहे हैं। शाही किले का प्रवेश द्वार 14वीं सदी में जब फिरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल था, उन्हीं के शासनकाल में इस किले का निर्माण हुआ था। फिरोज़ शाह तुगलक, ये देखिए आगे। जौनपुर शहर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जौनपुर का इतिहास। फिरोज़ शाह तुगलक अपने भाई जौना खान की स्मृति में जौनपुर शहर बसाया था 1498 ईस्वी में। ये देखिए, हम प्रवेश करते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं। गजब की नक्काशी है। ये देखिए पत्थर, चौदहवीं सदी का पत्थर आज भी विद्यमान है। प्रवेश द्वार से अंदर होते हुए हम आपको और आगे की ओर ले चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पहरेदार रहा करते थे पहले। मुख्य गेट ये देख रहे हैं आप सामने आपके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये जो है अधिकृत किया गया है। और आगे ले चलते हैं हम आपको, थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं इधर से, देखते हैं कि आगे और क्या है। फिरोज़ शाह तुगलक अपने भाई, चचेरे भाई जौना खान, जिनको MBT के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए, हम ऊपर चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पहुँचे हैं किले के एकदम ऊपरी छोर पर। ये देखिए भाई, गजब का ये किले का अंदर का सीन है, अंदर का दृश्य किले का। यहाँ से देखिए सिटी, पूरा जौनपुर दिख रहा है। यहाँ से पूरा जौनपुर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ छज्जे पर खड़े हुए हैं। ये देखिए किले का छज्जा है। और ये देखिए मेन गेट यहाँ सामने आपको दिख रहा है, मुख्य द्वार। किले का मुख्य द्वार आपको सामने दिख रहा है। और इधर देखिए, आगे चलते हैं हम, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ। ये दिल्ली सल्तनत का बहुत ही प्रसिद्ध शासन था यहाँ का, जौनपुर का, फिरोज़ शाह तुगलक का। आप जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ज़रूर सुना होगा। MBT जिसे कहते थे, पागल राजा। ये देखिए, हम यहाँ पहुँचे हैं छज्जे पे। गजब का किला है भाई। आइए कभी जौनपुर आप लोग भी, अगर जौनपुर आना तो ज़रूर इस किले पर आना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए जौनपुर की शोभा, गजब क्या दृश्य है। इस किले से पूरा जौनपुर दिख रहा है। जौनपुर का कोना कोना दिखाई दे रहा है यहाँ से। शायद आपका भी मन करता होगा यहाँ घूमने का, यह दृश्य देख के। अनोखा, अनुपम, गजब का दृश्य। ये देखिए शाही किला का
ये देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, बारादरी शाही किला। बहुत बड़ा परिसर है इस किले का। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए किले के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच चुके हैं। बगल में गोमती नदी, जो गंगा की सहायक नदी गोमती, बगल से बहती हुई। आप लोग यह दृश्य देखिए। इस किले की अटारियों से जो है गोमती का अनोखा दृश्य देखिए। हम सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर हैं इस किले के, और यहाँ से आपको जौनपुर की एक झलक दिखलाते हैं। जौनपुर शहर, ज़िला जौनपुर, यूपी 62। ये देखिए आपको हम शाही किले से भी रूबरू करवाते हैं। शाही किला 14वीं सदी का है। ये देखिए आज भी जिंदा है, आज भी विद्यमान है अपनी उसी जगह पर। ये देखिए इसे कहते हैं जौनपुर का शाही किला। कभी आप सर्च करिएगा, गूगल पे देखिएगा शाही किले और शाही पुल के बारे में, अटाला मस्जिद के बारे में। ये सब जौनपुर का बहुत ही अनोखा दृश्य है। ये देखिए शाही पुल जो कि गोमती नदी पर बना हुआ है। बगल से गोमती नदी बहती हुई, और ये बगल में हमारा किले का परिसर। और यहाँ पर तमाम लोग देखिए पार्क में आए भी हैं, यहाँ बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, अपना गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ लोग, सभी लोग घूमने टहलने के लिए आए हैं। संयोग हमारा कि हम भी पहुँच गए हैं आप लोगों से परिचय करवाने, शाही किले के बारे में आप लोगों को भी बताने के लिए। और हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही विशाल परिसर जहां हम पहुंचे हैं इस वक्त। सभी लोग अपना आनंद ले रहे हैं, घूम टहल रहे हैं सभी लोग। किले की हम दक्षिण साइड पर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ से देखिए सद्भावना सेतु, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था ये पुल। किले के पीछे से सद्भावना सेतु, जिसका नाम है, गोमती नदी पर बना हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में देखिए शाही पुल, जिसका अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे। यहाँ से सही से दिख रहा है शाही पुल। ये देखिए इसकी खास बात यह है कि ये जो आप राउंडिंग में देख रहे हैं, ये कोठरी नुमा सड़क के किनारे बना हुआ एक हॉल जैसा है। यही इसकी मुख्य कलाकृति है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का। ये देख रहे हैं ये शाही पुल, ये हम किले से खड़े होकर बना रहे हैं, किले की छज्जे से। जहाँ पर पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तोपें रखी जाती थी अपने सीमा की रक्षा करने के लिए, अपने किले की चहरदीवारी की रक्षा करने के लिए। देखिए साफ तौर पर पूरा जौनपुर झलक रहा है। और हम आपको और आगे ले चलते हैं किले में और दिखाते हैं, बहुत चीज़ें अभी हैं। इसी कड़ी में हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, एक दृश्य दिखाएंगे। इससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन क्लिक करें, लाइक करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए हम पहुंच रहे हैं, और इसी कड़ी में हम एक रोचक स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही रोचक स्थल है, आपको इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं। यह है सल्तनत कालीन हमाम, तुर्की हमाम। ये देखिए आप लिखा है, साफ शब्दों में पढ़ लीजिए। अब इसका मतलब हम बताते हैं आपको हमाम क्या होता है। ये हमाम पहले दिल्ली सल्तनत में जहाँ भी किला बनता था वहाँ हमाम की स्थापना ज़रूर होती थी। ये उस समय के सुल्तानों की भोग विलास से संबंधित एक कक्ष होता था जिसे हमाम बोला जाता था। सुल्तानों की भोग विलास से संबंधित कक्ष जिसे हमाम बोलते हैं, ये वही है। अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं चल के, इसके अंदर क्या है, कैसे है। स्नानागृह जिसको बोलेंगे वो भी इसमें अटैच्ड है। अभी अंदर चलते हैं, आप लोग नज़रें गड़ाए रखें। और हम पहुंच रहे हैं इसके अंदर, इस हमाम गृह के अंदर, जहाँ पर पहले महारानियाँ रहती थीं। देखिए आगे हम इसके प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं अंदर। अनोखा दृश्य, गजब का। ये देखिए
यह दिल्ली सल्तनत कालीन का हमाम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है। ये देखिए स्नानागृह। पहले क्या होता था, पहले इसी तरह से जो है गड्ढेनुमा छोटी सी टंकी बनाई जाती थी महारानियों और दिल्ली के सुल्तानों के स्नान करने के लिए। आजकल तो सभी को पता है बाथ टब का ज़माना हो गया है। ये देखिए इसी में राजा और रानी जो है बैठ के आराम से स्नान करते थे। ये देखिए वही जगह है, यहाँ से पानी निकलने का स्थान है। देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी निकलता था, पहले बना हुआ है। यहाँ से पानी आता था, यहाँ के माध्यम से हमाम गृह में जो है यहाँ स्नान किया जाता। स्नान गृह है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत, 14वीं सदी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए ध्यान से देखिए यह स्नान गृह। ये देखिए यहाँ झरोखा भी लगा हुआ है। और आगे ले चलते, यहाँ का दृश्य देखिए, गजब का नक्काशी, गजब की कशीदाकारी है। देखिए आपको देखने को मिलेगी, वाह अनोखा दृश्य, गजब के कारीगरों ने इनको बनाया हुआ। और आगे चलते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुरंग जैसा है यहाँ अंदर, आगे उतरते हैं। देखिए गजब छोटे छोटे सुरंग। उसी कड़ी में आगे चलते हैं। देखिए कई सुरंग हैं, कई गेट हैं यहाँ पर। किस गेट से जाएं समझ में नहीं। चलो इस गेट से चलते हैं। पहले इस गेट से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। पता नहीं क्या चीज़ है भाई, समझ नहीं आ रहा है। गुफा सा है। देखिए इसके अंदर थोड़ा स्पेस भी है, पता नहीं कौन सी जगह है। छोटा सा झरोखा बना हुआ है और यहाँ नीचे पानी का निकास भी है इधर से। देखिए पता नहीं क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ बना होगा उस समय का अपना। चलिए अब दूसरे गेट से हम देखते हैं चल के। इस वाले गेट से, अब इस वाले गेट से चलते हैं, आगे वाले गेट से। इससे हम प्रवेश करते हैं अंदर। देखिए यहाँ भी उसी तरह एक गुफा है, कोठरी नुमा, समझ नहीं आ रहा है क्या है। और ये देखिए आगे बरामदा हाल जैसा, यहाँ पर गार्ड लोग खड़े हैं, कई लोग आए हुए हैं देखने के लिए। अनोखा दृश्य। ये देखिए जो पानी स्टोर किया जाता था उस समय दिल्ली सल्तनत में, पानी को यहीं एकत्रित किया जाता था। उससे फिर यहाँ से जो है, जो अगल बगल में स्नान गृह बने हुए हैं, वहाँ जाता था पानी यहाँ से। और आगे ले चलते हैं आपको। अभी और चीज़ है, वहाँ रूबरू कराएंगे आपको। अब इस हमाम गृह से हम बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, परिंदों का आवास हो गया है। देखिए बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुराना किला है। बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह पर ले चलते हैं आपको, इस किले के परिसर के अंदर। ये देखिए आपको लेके आए हैं 14वीं सदी का एक कुआं। देखिए जहाँ ये आधुनिक समय में आज तो है इसमें पंप लगा दिया गया, नहीं तो पहले हमें लग रहा था कि इसमें पानी घिरनी विधि से ही निकलती थी। बहुत ही गहरा कुआं है भाई, बहुत ही गहरा कुआं है। ये दिख नहीं रहा है, डर लग रहा है हमें खुद ही इसको देखने में। तार और लगा है किनारे किनारे, जाली भी लगेंगे, लेकिन फिर भी डर लग रहा है देखने में। एक बार हम प्रयास करेंगे देखने का। पानी हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहीं गहरा, इतना गहरा है कि पानी नज़र ही नहीं आ रहा है। कुआं ये भी दिल्ली सल्तनत का ही है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का। आपको और आगे ले चलते हैं और भी दृश्य दिखाएंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। प्रशासन के द्वारा फूल पौधे भी लगाए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए किले के अंदर का परिसर। और इस किले का एक महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उस समय मुसलमानों के द्वारा नमाज़ पढ़ा जाता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ये देखिए मस्जिद है।
यहाँ नमाज स्थल बैठने के लिए। ये देखिए शाही किले के अंदर की मस्जिद है। और इसी के साथ हम बाहर निकलते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतिहास के ऐसे और भी नमूने इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे। ये मुख्य गेट से हम बाहर चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ से देखिए भाई बहुत संभल के, थोड़ा ढलान ज़्यादा है यहाँ पे, ऊंचाई थी। ये मुख्य गेट से हम बाहर चल रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। किले की द्वार, ऊंचे स्तंभ, गजब का नमूना पेश किया गया है। अत्यंत ही मनभावक, लुभावना। एक बार आओगे तो ना जाने का मन नहीं करेगा भाई। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए आप लोग किले का मुख्य द्वार, आपने देखा होगा कई फिल्मों में किले का मुख्य द्वार यहीं होता है, यहीं से बंद होता था पहले। जब युद्ध शुरू होता था उसके पहले ही बंद हो जाता था। यही दीवारें हैं जिस पे जो है तोपों की गोले जो हैं गिरती थी धड़ाम धड़ाम। देखिए और हम चलते हैं थोड़ा बाहर, इससे बाहर होते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बोर्ड के बारे में आपको लास्ट में हम पढ़वाएंगे क्या है, क्या चीज़ है। ये देखिए आप पढ़िए यहाँ क्या लिखा है। गोमती पुल के उत्तरी किनारे के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण या पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, जहाँ किरार कोट का आधिपत्य था, किया। स्थापत्य की दृष्टि से यह चतुर्भुजी है तथा चारों ओर पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ किले का मुख्य प्रवेश द्वार पोर्ट शैली में निर्मित है। ये पोर्ट शैली है। जैसे उत्तर भारत में नागर शैली में पहले जो है इमारतें, मंदिरें, मस्जिदें बनती थी, लेकिन ये पोर्ट शैली में निर्मित है, जो कि बनावटी टीली को काट कर एक संकीर्ण रास्ते से के द्वारा बना है। किले का पूर्वी द्वार निकले हुए छज्जे के आकार का है। मुनीम खान ने बाहर एक कोट का निर्माण कराया, जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार बने हैं। इसमें एक द्वार मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया था। किले के अंदर दो मुख्य भवन हैं। प्रथम भवन में एक ऐसा स्नानागार है जो तुर्की स्नानागृह की एक नकल है, जिसका निर्माण नवाब इब्राहिम के शासनकाल में हुआ था, जो हम आपको हमाम के बारे में बता रहे थे। दूसरा भवन एक मस्जिद के रूप में जिसे इब्राहिम ने बराक फिरोज शाह तुगलक का भाई के द्वारा करवाया गया था। 130 फीट लंबी एवं 22 फीट चौड़ी मस्जिद, जिसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया गया था। मुख्य द्वार पर अभिलेख युक्त पाषाण स्तंभ रखा है, जिसकी तिथि 1766 से बताई गई। आज जैसे आपको पता है कि यहाँ जौनपुर में जो भी बने हैं, जैसे अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद है बगल में, यहाँ पहले जो है जौनपुर की नींव किसने रखी थी आपको पता ही होगा। और फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौना खान की स्मृति में जौनपुर शहर बसाया था। तो वही है, देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। ये देखिए जो मुनीम द्वारा बनवाया गया था कोट। देखिए किला। ठीक है भाई, चल रहे हैं फिर बाहर की ओर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।